सीन शिफ्ट होता है सिंगुक का घर। लैंडलॉर्ड लेडी सिंगुक के पेरेंट्स को 4 मिलियन वॉन देते हुए कहती है असल में शूटिंग की पेमेंट 3 मिलियन थी, लेकिन डायरेक्टर ने पेमेंट बढ़ाने के लिए इंसिस्ट दिया, इसलिए हमने डायरेक्टर के कहे अनुसार इसे थोड़ा और बढ़ा दिया। सिंगुक अपने सामने रखे पैसे की चमक देखकर हल्का हंसता है और सोचता है जैसा सोचा था, चाइल्ड एक्टिंग सच में एक सही चॉइस थी। पैसा ही सब कुछ है। आखिर इसके सिवाय और कौन सा तरीका होता जिससे मैं इस बेबी बॉडी में इतना पैसा कमा सकता। वह मन ही मन एक्साइटमेंट से सोचता है फिलहाल के लिए ये स्टार्टिंग कैपिटल काफ़ी है। अगर मैं इसे स्टॉक या गोल्ड में इन्वेस्ट करूं तो। सिंगुक के पापा पैसे लेते हुए एक्साइटेड होकर सियोगुक की माँ से कहते हैं सोयुग, ये पूरे 4 मिलियन वॉन है। मैंने कभी इतने पैसे हाथ में नहीं पकड़े। सिंगुक की माँ कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन अचानक कुछ सोचने लगती है। फिर वह लैंडलॉर्ड लेडी को एक कार्ड देते हुए कहती है मिस लैंडलॉर्ड, कल रात एक्ट्रेस चेन ने मुझे यही दिया था। जिसे देखा हुआ सिंगुक सोचता है ओह, ये तो कल रात वाली वही चीज़। इसी कारण माँ इतनी हैरान थी। लैंडलॉर्ड लेडी भी कार्ड को देखकर चौंक जाती है और कहती है ये तो एक्ट्रेस सीन की एजेंसी सिनसंग एंटरटेनमेंट का कार्ड है। सिंगुक की माँ हैरानी से बोलती है लगता है सीन को सच में सिंगुक पसंद आ गया। वो सिंगुक को अपनी एजेंसी में चाइल्ड एक्टर बनाना चाहती है। सिंगुक के पापा अचानक बोल पड़ते हैं क्या ये लोग हमारे बच्चे को सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंगुक की माँ सोच में पड़ जाती है और धीरे से कहती है मुझे सच में नहीं पता। अगर सिंगुक अच्छा करे तो यह बहुत अच्छा होगा, लेकिन यह सब इतना अचानक हुआ कि मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा। लैंडलॉर्ड लेडी कुछ सोचते हुए कहती है चिंता मत करिए, मैं इस बारे में पता करूंगी। मैंने सिनसंग एंटरटेनमेंट का नाम सुना है। मैं चेक करूंगी कि इनका सीईओ कौन है और ये लोग अपने एक्टर्स के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सिंगुक की माँ राहत की सांस लेती है, जबकि सिंगुक सोचता है ये लेडी मेरे लिए इतनी दूर तक जाने को भी तैयार है। तभी लैंडलॉर्ड लेडी उठाते हुए कहती है चिंता मत करिए, बस रिलैक्स करिए। और हाँ, सियोगुक को उसके डेब्यू पर मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस। अब वह एक कमर्शियल मॉडल बन चुका है। ये कमर्शियल 2 हफ्तों में पहली बार टेलीकास्ट होगा। खैर, मैं अब चलती हूँ, बहुत काम है। सिंगुक की माँ अचानक लैंडलॉर्ड लेडी को घर के बाहर पीछे से रोकते हुए कहती है 1 मिनट मिस लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड लेडी पलट कर देखती है तो कहती है क्या हुआ, तुम्हें कोई चिंता सता रही है। सिंगुक की माँ थोड़ा झिझकते हुए कहती है नहीं, वो बस मैं पूछना चाहती थी आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रही हैं। आपने सबसे पहले सिंगुक के टैलेंट को पहचाना और हर बार हमारी हेल्प के लिए खड़ी रही। जिस पर लैंडलॉर्ड लेडी हल्की जवाब देती है मैं बस तुम्हारा सपोर्ट करना चाहती थी। मैं बचपन से अकेली रही हूँ, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने हमेशा से ही खाने और कपड़ों पर बचत की ताकि ये बिल्डिंग खरीद सकूं। फिर एक दिन तुम लोग यहाँ किराएदार बनकर आए। एक यंग कपल को इस तरीके से हार्ड वर्क करते देखना सच में एडमिरेबल था और मैं तुम दोनों के लिए चीयर करना चाहती थी। लैंडलॉर्ड लेडी की बात सुनकर सिंगुक की माँ भावुक हो जाती है और धीरे से कहती है अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको उन्नी कह सकती हूँ। जिनको उन्नी का मतलब नहीं पता उन्हें बता दूँ कि इसका इस्तेमाल अपने से किसी उम्र में बड़ी लड़की या फिर लेडी को बुलाने के लिए किया जाता है। लैंडलॉर्ड लेडी थोड़ा चौंक जाती है और कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी सिंगुक की माँ बीच में बोल पड़ती है अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको उन्नी पुकारा चाहूँगी। मैं आपको अपने परिवार हिस्सा मानना चाहती हूँ और आपके लिए साइड डिशेस भी बनाना चाहती हूँ। लैंडलॉर्ड लेडी हल्की मुस्कान के साथ मन में सोचती है ये परिवार सच में कितना नरम दिल है। वह धीरे से जवाब देती है ठीक है, इसका मतलब मुझे भी तुम्हें अब सोयंग कहकर पुकारा चाहिए। सिंगुक की माँ खुशी के साथ कहती है बिल्कुल मियोग उन्नी। वही हमें सिंगुक दिखाया जाता है जो कि दरवाजे के पास ये सब सुन रहा होता है और हल्का सा मुस्कुराता है। वही पीछे बैठे सिंगुक के पिता हैरानी से अपने बेटे को मुस्कुराते हुए देखते हैं। सीन चेंज होता है।
रात के समय सिंगुक के पिता दुकान के दरवाजे पर कस्टमर को ग्रीट करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद वो हंसते हुए अपने बॉस से कहते हैं, जैसा आपने कहा था, आज के लिए हमने दुकान बंद कर दिया है। कैमरा सिंगुक के पापा के बॉस अजूसी पर जाता है, जिनकी गोद में सिंगुक बैठा होता है। सियोगुक का चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ नजर आता है, जबकि अजूसी बेहद खुश दिखती है। सिंगुक के पापा खुश दिल से कहते हैं, आज दुकान जल्दी बंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सिर्फ इसीलिए ताकि हम सब मिलकर सिंगुक का पहला कमर्शियल देख सकें। अजूसी सियोगुक को अपनी गोद में पकड़े हुए हंसकर कहते हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी दुकान में एक बड़ी टीवी है और मैं सच में हमारे सिंगुक का डेब्यू कमर्शियल देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो सिंगुक के गालों को खींचते हैं, जिस पर सिंगुक मन ही मन चिढ़ते हुए सोचता है, अगर ये बूढ़ा आदमी मेरे पापा का बॉस ना होता तो मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन आज के लिए, क्योंकि मैं इसका एहसानमंद हूँ, मैं आज के लिए इसे जाने देता हूँ। तभी लैंडलॉर्ड लेडी अंदर आती है और कहती है, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई? सिंगुक की माँ मुस्कुराते हुए कहती है, अनी अंदर आइए, आप बिल्कुल सही समय पर पहुंची हैं, कमर्शियल बस शुरू ही होने वाला है। लैंडलॉर्ड लेडी हंसते हुए कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे हम सब मिलकर कोई मूवी देखने वाले हैं। इस वक्त सिंगुक के पापा एक्साइटमेंट के साथ कहते हैं, सब लोग बैठ जाओ, कमर्शियल आ रहा है। टीवी स्क्रीन पर सिंगुक का कमर्शियल शुरू होता है। उसकी क्यूटनेस देखकर सिंगुक की माँ और उन्नी बहुत खुश हो जाती है। सिंगुक की क्यूटनेस से भरी हुई एक्टिंग को देखकर स्क्रीन के सामने बैठे हुए सिंगुक के माता पिता और आजूसी मुस्कुराते हैं और आजूसी ताली बजाते हुए कहते हैं, एकदम शानदार, बिल्कुल परफेक्ट। अजी ई तो धोती फाड़ के रुमाल कर दिए। लैंडलॉर्ड लेडी भी मुस्कुराहट के साथ कहती है, वाह, ये सच में बहुत अच्छा था। सिंगुक मन में थोड़ी गंभीरता से सोचता है, बहुत अच्छे से एडिट किया गया है। अगर सब सही चला तो ये कमर्शियल ऑफ द ईयर भी जीत सकता है। तभी सिंगुक के पापा उसे गले लगाते हुए गर्व से कहते हैं, मुझे अपने बेटे पर गर्व है, इतना प्यारा और संस्कारी बच्चा मेरा बेटा कैसे हो सकता है। तभी दुकान का फ़ोन बजता है। आजूसी फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं, हेलो, मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, हम आज दुकान जल्दी बंद कर चुके हैं। अचानक वह हैरान हो जाते हैं और फिर हमें फ़ोन की दूसरी तरफ दिखाया जाता है। स्क्रीन पर डायरेक्टर दिखाई देता है, जो कहता है, मैं वही डायरेक्टर हूँ जिसने सिंगुक के साथ ये कमर्शियल शूट किया था। मैंने सुना कि आप सभी इसे साथ देख रहे हैं। मुझे सिंगुक के पेरेंट्स से एक बेहद ज़रूरी बात करनी है। तभी हमें डायरेक्टर के पीछे 5 अजनबी एक्टर्स गंभीरता से खड़े दिखाई देते हैं, जो सभी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग थे। क्या मैं उसके पेरेंट्स से बात कर सकता हूँ? माफ़ कीजिएगा, मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।